दुनिया का हर एक मनुष्य, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, हर कोई अपने भविष्य को लेकर उत्सुक जरूर रहता है। हर एक मनुष्य अपने परिवार व खुद के भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, परंतु यह जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। यहाँ तक कि वह लोग भी भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं जिन्हें ज्योतिषी और ज्योतिष विज्ञान की बातें अंधविश्वास लगती हैं। यही नहीं, भविष्य को लेकर ही एंड ऑफ द वर्ल्ड कोई मिल गया और क्रिस जैसी फिल्में बनाई गई। कोई विश्वास करे या ना करें, परंतु इस रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है। प्राचीन काल में बहुत से विद्वानों द्वारा इस पृथ्वी पर भविष्यवाणियां की गई हैं, परंतु जितनी उत्तेजना या उत्सुकता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों ने जगाई है, उतनी शायद ही किसी भविष्यवेत्ता की भविष्यवाणियों ने पैदा की हो। भविष्यवाणी को लेकर हर किसी की अपनी सोच है, परंतु अगर किसी की भविष्यवाणी आज के समय में सच साबित होने लग जाए तो सहसा ही लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे नास्ट्रेडमस की एक दो नहीं बल्कि पिछले 400 सालों में 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हुई। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने भारत और हिंदू धर्म को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की थी। खासकर 2023 के लिए उनकी की हुई भविष्यवाणियां क्या सच होंगी? आखिर 2023 के लिए नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी क्या है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने धार्मिक, राजनैतिक, प्राकृतिक आदि सभी प्रकार की घटनाओं के संबंध में बहुत सारी भविष्यवाणी की थी। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों में ज्यादातर भविष्यवाणियों के सच होने का दावा भी किया जाता है। उनकी कही हुई बातें अक्सर सच हुआ करती हैं। कई बातें सच हो चुकी हैं या फिर सच हो रही हैं। नास्ट्रेडमस ने 2023 के लिए क्या कहा है, यह जानने से पहले हमें उन भविष्यवाणियों को जरूर जानना चाहिए जो सच हो चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अंग्रेजों को लेकर कहा था कि वर्ष 1942 में इंग्लैंड का वर्चस्व दुनिया पर खत्म होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कुछ ही समय में यह समाप्त हो जाएगा। और आप सब जानते ही हैं कि ऐसा ही हुआ था। नास्ट्रेडमस ने नाजियों के बारे में कहा था कि वह एक दिन यहूदियों पर नकेल कस देंगे और ऐसा हुआ भी था। इसी तरह की सैकड़ों भविष्यवाणियां जो नास्ट्रेडमस ने की थी सच साबित हो चुकी हैं। सनातन धर्म के बारे में अगर बात करें तो सनातन धर्म इस दुनिया की पहचान है और इसीलिए नास्ट्रेडमस ने हिंदू धर्म और भारत के लिए भी भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था कि एक दिन भारत के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होगी। भारत में मौजूद हिंदू धर्म पूरे एशिया महाद्वीप और कई अरब देशों के अंदर छा जाएगा। नास्ट्रेडमस ने यह भी कहा था कि 3 ओर समुद्र से घिरे क्षेत्र में एक व्यक्ति जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। यह व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होगा, परंतु वह मुक्तिदाता बनकर उभरेगा। पहले तो लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सभी लोग उससे बहुत प्रेम करेंगे। दोस्तों, जैसा इस भविष्यवाणी में कहा गया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी मेल खाता है, क्योंकि उनका जन्म भी 3 ओर समुद्र से घिरे हुए गुजरात में हुआ है। वह गरीब परिवार से भी हैं, उनसे नफरत करने वाले लोग भी बहुत हैं। हालांकि बृहस्पतिवार के अवकाश वाली बात पर अभी संदेह है, इसलिए पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वही व्यक्ति हैं। परंतु उनकी लोकप्रियता की अगर बात करें तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में वह काफी लोकप्रिय है। उनकी हिंदुत्व छवि के कारण ही समस्त विश्व में हिंदू धर्म और भारत का सम्मान लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि देशों में हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि इन देशों में भी भारत की तरह चुनावी कैंपेन में वहां के नेता भगवा स्कार्फ डालकर चुनाव प्रचार करते हैं। इन देशों में रह रहे हिंदू वहां की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और यही नहीं, ब्रिटेन का तो पीएम ही एक हिंदू है। और खास बात यह है कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारतीय मूल के भी हैं। अनुमान तो यह भी है कि अगले चुनाव में अमेरिका की राष्ट्रपति भी एक हिंदू होंगी और उनका नाम है
तुलसी गबार्ड। इनके विषय में हम एक पिछले वीडियो में विस्तार से बता भी चुके हैं। अमेरिका, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन के अलावा अफ्रीकी देशों में भी हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना, आयरलैंड, गुयाना आदि देशों में हिंदुओं की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अरब देशों में भी अब हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि दुबई के जबेल अली क्षेत्र में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो चुका है, जहां सुबह शाम आरती के साथ जय श्री राम व हर हर महादेव के जयकारे लगते हैं। इसके अलावा दुबई में ही BAPS स्वामी संस्था द्वारा एक और मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें दुबई की सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। इसके अलावा बहरीन में भी एक हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और यही नहीं, अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने भी अपने यहाँ पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत व भगवत गीता को अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नास्त्रेदमस द्वारा कही गई बातें सच हो रही हैं। और जिस प्रकार से हिंदू धर्म फैल रहा है, उस हिसाब से कहना मुश्किल नहीं होगा कि 2023 ना सही परंतु आने वाले कुछ दशकों में नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी भी सच होती दिख सकती है। दोस्तों, भविष्यवाणी को लेकर सभी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। हर कोई अपने हिसाब से अपना दृष्टिकोण रखता है। तो आपका भी क्या सोचना है इन भविष्यवाणियों के विषय में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।